हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें आज हम सभी लोग आप सभी लोगों के साथ मिलकर के इस सीरीज का आरंभ कर रहे हैं, जिसमें हम आप सभी लोगों को एक्टिविटीज करवाएंगे। वो सारी एक्टिविटीज जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और उनसे जो सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे सवाल, चाहे कितने भी टिपिकल हो, चाहे कितने भी इजी हो, आपको सिर्फ एक काम करना है, हमारी सीरीज को फॉलो करना है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, सभी की एक्टिविटीज आपको करवाई जाएंगी। एक एक बात उसके बारे में बताई जाएगी, आसान भाषा में भी और किताब की भाषा में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं किताब की भाषा। किताब क्या कहती है? किताब कहती है कि आइए, किताब कहती है कि आप लोगों के पास एक मैग्नीशियम रिबन है, जिसे आपने टोंग से पकड़ा। इसको क्या बोलते हैं? टोंग, टेंग टाउंग, टोंग, टोंग से पकड़ा और बर्नर था यहाँ पर, बर्नर से जाकर के जलाया। फिर उससे यहाँ से देखो ये व्हाइट कलर की ना एशेज टाइप गिर रहे हैं यहाँ पर, व्हाइट कलर के एशेज। इसी को हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जिसके अंदर हम लोगों ने कांच के जो बाउल जैसा है, इसे हम वॉच ग्लास बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा काम। ये हो गई किताब की लैंग्वेज कि कभी भी अगर किसी भी मैग्नीशियम ऑक्साइड को, किसी भी मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं, तो जलाने के बाद वो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ऑक्साइड बनने के बाद हम इसे कांच की कटोरी में अगर लपेट लेते हैं, तो कांच की कटोरी को कहते हैं वॉच ग्लास। और जो कांच की कटोरी में एशेज आया है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है किताबी भाषा। और इसको जब हम जलाते हैं तो ये बिल्कुल फुलझड़ी की तरह जलता है। फुलझड़ी आप लोगों ने जलाई होगी दिवाली पर, एकदम लेकर के घूमते रहे होते हैं हम लोग। तो वो जो फुलझड़ी से जो चमक निकल रही होती है, उस तरीके की चमक जब ये जलता है तो उस वैसी चमक निकल रही होती है। ये हो गई किताबी लैंग्वेज। आइए जरा अब बात करते हैं थोड़ी आसान भाषा की। आसान भाषा में क्या कहें? आसान भाषा में देखो वही है जो चीजें हम लोगों को बताई गई हैं। टेक अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा रिबन लिया, तो रिबन लेने का मतलब मैग्नीशियम रिबन है। उसके बाद वो बोलते हैं क्लीन इट विद सैंड पेपर। ये जो सैंड पेपर से जब वो क्लीन करने के लिए बोल रहा है ना, तो पता है वो क्या क्लीन करने के लिए बोल रहा है? उसके ऊपर वो पहले से ही उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जमी होती है। क्या होती है? ऑक्साइड लेयर ऑलरेडी जमी हुई होती है। उस ऑक्साइड लेयर को हटाया जाता है सबसे पहले, ताकि वो सिर्फ आपके पास मैग्नीशियम बचे। क्यों? क्योंकि जब मैग्नीशियम को आप नॉर्मली भी छोड़ देते हैं, तो भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो उसके ऊपर जो ऑक्साइड होता है उसको हटाया जाता है पहले किससे? सैंड पेपर, रेगमाल। ठीक है, तो इस रेगमाल से जब हटाया जाता है, इस लेयर को, मैंने ऑक्साइड वाली लेयर को हटा दिया। भाई पहले जो मैग्नीशियम रिबन था, पहली बात तो वो एक्चुअल में मैग्नीशियम रिबन नहीं होता, उसमें पहले से ही उसके साथ O जुड़ा हुआ होता है। पर अब यहां पर जब मैंने उसको साफ कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम रिबन बन गया। होल्ड अ मैग्नीशियम रिबन विद अ पेयर ऑफ टोंग। ठीक है, स्टार्ट हीटिंग इट अदर हैंड। अदर एंड, एक एंड से पकड़ लिया, एक एंड से जलाना शुरू कर दिया। तो जो मैग्नीशियम रिबन अब आप लोगों के पास जो है, जब वो बर्न हो रहा है, तो वो सिर्फ बर्न नहीं हो रहा है। इट्स नॉट बर्निंग अलोन। ये सिर्फ अकेला जल नहीं रहा है, इसके अंदर से चमक भी निकल रही है। क्या हो रही है? चमक भी निकल रही है। तो जरा देखिए आप लोग यहां पर कि वाइट डेज़लिंग फ्लेम। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहां पर देखो, ये वीडियो देखो, मैं वीडियो लगा दी, इस तरीके से ये जल रहा होगा। अगर तुम लोगों को समझना है तो रेगमाल लगा, रेगमाल के बाद पहले वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होता है। कोई अगर ये पूछे ना, तो क्या आपको सिर्फ मैग्नीशियम ही मिल जाता है? नहीं, वो पहले स्टार्टिंग में उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर होती है। उस ऑक्साइड की लेयर को हम लोग रेगमाल से हटाते हैं, फिर उसका नॉर्मल मैग्नीशियम मिलता है आपको। फिर आप एयर की प्रेजेंस में, अब मैंने खुले में कर रखा, तो एयर की प्रेजेंस में मैंने उसको जलाया, फिर वहां से व्हाइट एशेज निकले, मैंने इकट्ठा कर लिया। अभी जो व्हाइट एशेज हैं, ये क्या हैं? ये जो मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाया है, तो यहां पर मैं इसको बोल सकता हूं कि ये जो व्हाइट एशेज हैं, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि जल चुके हैं हीट के साथ। यहां से क्या होता है? हीट बहुत सारी रिलीज होती है। जब ये हीट रिलीज होती है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पहली चीज। दूसरी बात, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की रिएक्शन हो रही है यहां पर। तो Mg, जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अगर मैं क्या कर रहा हूं, Mg प्लस में O2 लिख रहा हूं, इसे भी 2 टाइम्स कर दूंगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ MgO। तो ये क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। यहां पर ये एक्सोथर्मिक भी हो गई, पहली चीज ये हो गई। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी देखिए, ये भी सॉलिड में था, ये क्या थी? गैस थी। ठीक है, यहां पर जब ये आया तो ये सॉलिड, ये एशेज बन गया ना, सॉलिड बन गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये क्लियर हो गई कहानी। अब सबसे कमाल की बात, यहां से बनते हैं 2 सवाल, लेकिन एक सवाल और बनता है, वो सवाल मैं अभी आप लोगों को समझाता हूं। सवाल ये बनता है कि ये जो आप लोगों के पास MgO है, सॉलिड है, और अगर मैं मान लीजिए इसको H2O के साथ मिला देता हूं,
तो ये क्या बन जाएगा, MgOH2, ये बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तो ये क्या बना, क्या ये एक एसिड है या फिर एक बेस है, कोई बता सकता है मुझे, ये एसिड है या फिर एक बेस है? तो पहली चीज तो ये बेस है। इसके अंदर अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर को डालेंगे अगर इस सॉल्यूशन में, क्योंकि ये क्या था, ये सॉलिड था, ये क्या था, ये एक्वस था, अब दोनों मिलकर के भी क्या बनेंगे, एक्वस बनेंगे। इस एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैं रेड लिटमस को डालूंगा तो वो क्या बन जाएगा, इट टर्न्स इनटू ब्लू, तो ये ब्लू में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक बेस है, ये क्या है, एक बेस है। पहली चीज तो ये मिल गई कि MgOH2, OH का होल ट्वाइस जो है यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पहली चीज तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। लेकिन अब मैं पूछूं आपसे, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर मैं आप लोगों से पूछूं या फिर ये वीक बेस है? तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये एक वीक बेस है। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत हद हो गई तो ही आपसे इतना पूछा जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं और इन जनरल आपसे क्या पूछा जा सकता है। आपसे वो पूछ सकते हैं, मैं यहां पर दिखाता हूं आप लोगों को, आपसे वो क्या पूछ सकते हैं, देखिएगा, वो पूछ सकते हैं व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। हम उसे जब हवा में जला रहे होते हैं, यानी कि जब खुला लेकर के आते हैं, तो पहले सैंड पेपर से ही क्यों हम लोग उसको रगड़ते हैं। हालांकि मैं इसका रीजन आपको समझा चुका हूं, उसे बस आप किताबी भाषा में देख सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन विच वी यूज यूजुअली हैज अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने यही बताया था आप लोगों को। यूजुअली उसके ऊपर कोटिंग किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। ऑन इट सरफेस विच इज फॉर्म्ड बाय द स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन एयर ऑन इट, वो धीरे धीरे, जैसे मान लो कहीं पर मैग्नीशियम ऑक्साइड रख दिए तो धीरे धीरे की प्रोसेस होती है, उसके ऊपर जम जाती है वो ऑक्साइड। फिर उसके बाद बिफोर बर्निंग इन द एयर में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, पहले भाई ऑक्साइड हटा दी, फिर उसके बाद ही हम लोग करते हैं रेडिली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, ताकि वो डायरेक्टली, जैसे मैं उस पर से ऑक्सीजन हटा दूंगा, ऑक्साइड हटा दूंगा, तो नॉर्मल मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम रिबन हो गया। अब मैं उसे अगर एयर में जलाऊंगा तो डायरेक्टली मैग्नीशियम जो है वो कांटेक्ट में आ जाएगा एयर वाले ऑक्सीजन से और डैजलिंग फ्लेम। समझ गए? ओके, आइए जरा एक और सवाल, व्हाई द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न्ड बाय कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल। आप लोगों ने एक चीज देखी है, जब आप किसी भी वेल्डिंग वाले के पास जाते हैं तो आपके थोड़ा दूर खड़े रहते हैं और वो भी काला चश्मा लगाए रहता है, तेनु काला चश्मा जचदाए गोरे मुखड़े पे। और वो क्यों है, क्यों जच रहा है गोरे मुखड़े पर काला चश्मा, ये भी बता देता हूं मैं। वो इसलिए जच रहा है वरना आंखें फूट जाएंगी। उन्होंने लिखा है द डेजलिंग व्हाइट लाइट गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज हार्मफुल टू द आईज। तभी तो चश्मा लग रहा है, तभी तो जच रहा है लौंडा। बात आ रही समझ में? तो द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल। तो यानी कि समअप क्या है इस पूरे का? समअप यह है कि पहली चीज तो हमें मैग्नीशियम अकेला नहीं मिलता है, मैग्नीशियम अकेला नहीं मिलता। मैग्नीशियम पहले हमें ऑक्साइड मिलती है जो कि एयर में एक स्लो प्रोसेस के साथ ऑक्साइड यहां पर लग जाती है, स्लो प्रोसेस के साथ लग जाती है। ठीक है सर, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप हम सैंड पेपर उठाते हैं और उसको रगड़ रगड़ के हटा देते हैं। अगले स्टेप में क्या कर देते हैं? अगले स्टेप में बर्न कर देते हैं ऑक्सीजन के, मतलब इन द एयर विद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फिर उसके बाद बन जाता है जो एशेज बनते हैं, MgO, ये क्या बनते हैं हमारे पास? ये एशेज बन जाते हैं। फिर उसके बाद इस एशेज को अगर मैं, ये तो एशेज बन गया, ये सॉलिड स्टेट होती है, ठीक है ना। अगर अब मैं चाहूँ इसको मैं अगर पानी के साथ रिएक्ट करवा दूं तो मेरे पास ये क्या दे देता है? MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है? ये एक बेस होता है, वो भी कौन सा बेस होता है? एक वीक बेस होता है। ठीक है, अब मैं इसे चश्मा क्यों पहनता हूं? क्योंकि इसमें से यूवी रेज निकलती हैं। अगर आप चाहें तो यहां पर लिख भी सकते हैं यूवी रेज इसमें से बाहर आती हैं, ये भी लिख सकते हैं आप इसमें। और अगर पिछले वाले में बोले सैंड पेपर से क्यों घिसते हैं? ताकि आप इसके ऊपर जो स्लो प्रोसेस से ऑक्साइड जम गई थी उसको हटा सकें। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को इस एक्टिविटी के बारे में एक एक बात पता चल गई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगली कौन सी एक्टिविटी चाहिए ये लिख करके जरूर जाना। मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की काम की वीडियो में। अगर आप चाहते हैं साइंस की कंप्लीट फॉर्मूला शीट को, तो आप लोग हमें एक नंबर पर ना व्हाट्सएप करिएगा कि सर मुझे ना आप फॉर्मूला शीट दे दीजिए। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करिएगा।
और हमारी टीम आप लोगों को एक फॉर्मूला शीट जरूर दे देगी। पूरी साइंस के एक ही जगह पर फॉर्मूले लिखे होंगे, इवन मैथ्स के भी लिखे हैं उसमें। तो चलिए मिलता हूं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।